हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमकॉम सेकंड ईयर इग्नू में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें जो है वो सेकंड ईयर में कवर करने हैं और कितने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के क्या क्या नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकंड ईयर में हमें 6 सब्जेक्ट जो है वो कवर करने हैं और उनके नाम है MCO 1, MCO 3, MCO 4, MCO 5, MCO 6 और MCO 7। ये 6 सब्जेक्ट जो है हमें सेकेंड ईयर में कवर करने हैं। अब इनके नाम क्या क्या है। MCO 1 है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, MCO 3 है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, MCO 4 बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन और MCO 6 है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, MCO 7 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हर एक चैप्टर में कौन कौन से कितने ब्लॉक है, कितने यूनिट्स हमें कवर करनी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं MCO नंबर 7 जो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें ब्लॉक नंबर फर्स्ट है फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसमें हमें यूनिट कवर करनी है 4। यूनिट फर्स्ट है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है कि उसके बारे में ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद यूनिट 2 है हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यूनिट 3 है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट 4 है हमारा रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, ये थी हमारी ब्लॉक नंबर 1। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक नंबर 2 जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर हमने 3 यूनिट कवर करनी है। यूनिट 5 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यूनिट 6 है कैपिटल बजटिंग फर्स्ट पार्ट और यूनिट 7 है कैपिटल बजटिंग का सेकंड पार्ट। ये थी हमारी ब्लॉक नंबर 2। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 3। ब्लॉक नंबर 3 के अंदर हमारे 5 यूनिट जो हमें कवर करनी है। ब्लॉक नंबर 3 है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के बारे में, यूनिट नंबर 8 है सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यूनिट 9 है कैपिटल मार्केट, यूनिट 10 है लीज फाइनेंसिंग, यूनिट नंबर 11 प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और यूनिट नंबर 12 है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्लॉक नंबर 4 में। ब्लॉक नंबर 4 है हमारा फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर हमें 3 यूनिट कवर करनी है। फर्स्ट यूनिट नंबर 13 है लीवरेज ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड टोटल, यूनिट नंबर 14 है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यूनिट 15 है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक है इस चैप्टर का जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर हमें 4 यूनिट कवर करनी है। यूनिट नंबर 16 है वर्किंग कैपिटल, यूनिट 17 है कैश मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 18 है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूनिट 19 है रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो इस जो हम हमारा MCO 7 है इसके अंदर हमें टोटल 5 ब्लॉक जो है वो कवर करने हैं और टोटल 19 यूनिट्स को कवर करना है। ठीक है, ये था हमारा MCO नंबर 7। उसके बाद आता है MCO नंबर 6 जो कि है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें ब्लॉक नंबर फर्स्ट है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, जिसमें 3 यूनिट कवर करनी है। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, यूनिट नंबर 2 है मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड यूनिट नंबर 3 है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च के बारे में। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर एंड सेलेक्टेड टारगेट मार्केट, यूनिट नंबर 4 है हमारा बायर बिहेवियर, यूनिट नंबर 5 है हमारा मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन, यूनिट 6 है मार्केट टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 3 प्रोडक्ट डिसीजन, जिसमें 3 यूनिट है। यूनिट 7 है प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, यूनिट नंबर 8 है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यूनिट 9 है ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड सर्विसिंग के बारे में। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक नंबर 4 जो है प्राइसिंग डिसीजन, जिसमें 3 यूनिट कवर करनी है। यूनिट 10 है ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ प्राइसिंग, यूनिट 11 है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी और यूनिट नंबर 12 है रेगुलेशन ऑफ प्राइजेस। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक नंबर 5 जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, यूनिट 13 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यूनिट 14 मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज और यूनिट 15 है मार्केटिंग लॉजिस्टिक के बारे में। उसके बाद आती है हमारी लास्ट ब्लॉक, ठीक है, वो है ब्लॉक नंबर 6 प्रमोशन डिसीजन एंड इमर्जिंग इश्यूज, जिसमें हमें 4 यूनिट कवर करनी है। यूनिट नंबर 16 मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यूनिट 17 पर्सनल सेलिंग एंड सेल प्रमोशन, यूनिट नंबर 18 एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। उसके बाद है यूनिट नंबर 19 इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग। तो MCO 6 में हमें ये सारी टोटल 6 ब्लॉक कवर करने हैं और टोटल 19 यूनिट जो है वो कवर करनी है। उसके बाद आती है हमारे MCO 5 जो है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के बारे में, जिसमें हमें 4 यूनिट कवर करनी है। फर्स्ट ब्लॉक नंबर फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें 4 ब्लॉक यूनिट है अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, यूनिट नंबर 2 है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, यूनिट 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिट 4 है हमारी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये था हमारा ब्लॉक नंबर 1। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिट 5 है टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यूनिट 6 है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, यूनिट 7 है कैश फ्लो एनालिसिस। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक नंबर 3 बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें 3 यूनिट कवर करनी है। यूनिट 8 बेसिक कंसेप्ट ऑफ बजटिंग, यूनिट नंबर 9 प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ बजट, यूनिट 10 है अप्रोचेस टू बजटिंग।
उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 4 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें 4 यूनिट कवर करनी है। यूनिट 11 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यूनिट 12 वेरिएशन एनालिसिस पार्ट फर्स्ट, यूनिट 13 वेरिएशन एनालिसिस पार्ट 2 और यूनिट नंबर 14 है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 5 जो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। यूनिट नंबर 15 है मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिट 16 है ब्रेक इवन एनालिसिस, यूनिट 17 है रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, यूनिट नंबर 18 रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट और यूनिट 19 है हमारी रिसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। तो इस जो चैप्टर है MCO 5, इसके अंदर जो है हमें 5 ब्लॉक कवर करने हैं, जिसमें टोटल 19 यूनिट जो है वो कवर करनी है। उसके बाद आते हैं MCO नंबर 4 जो है बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, उसके बारे में डिटेल में नॉलेज हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लेंगे। ब्लॉक 1 है सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जिसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 यूनिट्स में डिवाइड किया। यूनिट फर्स्ट है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यूनिट सेकंड है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में, यूनिट 3 है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यूनिट 4 है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक नंबर 2 लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। यूनिट 4 कवर करनी है, यूनिट 5 है रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, यूनिट 6 है कॉर्पोरेट लॉ फर्स्ट, कॉर्पोरेट लॉ सेकंड और यूनिट नंबर 8 है लेबर लेजिस्लेशन। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 3 रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग, जिसमें 4 यूनिट कवर करनी है। यूनिट नंबर 9 है फाइनेंशियल मार्केट, यूनिट 10 है कैपिटल मार्केट, यूनिट 11 है रेगुलेशंस ऑफ कैपिटल मार्केट और यूनिट 12 है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 4 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यूनिट 13 है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यूनिट 14 है इकोनॉमिक प्लानिंग, यूनिट नंबर 15 है इकोनॉमिक पॉलिसीज और यूनिट 16 है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यूनिट नंबर 17 हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये था हमारा ब्लॉक नंबर 4। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 5। ब्लॉक नंबर 5 लास्ट ब्लॉक है इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का, जो है हमारा इंटरनेशनल और टेक्निकल इन्वायरमेंट, जिसमें हमें 4 यूनिट कवर करनी है। यूनिट नंबर 18 बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सिम पॉलिसी क्या होती है, यूनिट नंबर 19 ग्लोबलाइजेशन और WTO क्या होते हैं, यूनिट नंबर 20 फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन, यूनिट 21 है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यानी कि MCO 4 के अंदर हमें टोटल 5 ब्लॉक्स और 21 चैप्टर जो है वो कवर करने हैं। उसके बाद आता है हमारा MCO 3 रिसर्च मेथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ब्लॉक फर्स्ट रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन, यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च, यूनिट नंबर 2 है रिसर्च प्लान, यूनिट 3 है कलेक्शन ऑफ डाटा, यूनिट 4 है सैम्पल, यूनिट 5 है मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 2 प्रोसेसिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ डाटा, जिसमें 4 यूनिट है। यूनिट 6 है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, यूनिट 7 है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, यूनिट 8 है स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड यूनिट नंबर 9 है मेजर्स एंड वेरिएशंस एंड स्क्यूनेस। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक नंबर 3 रिलेशनल एंड ट्रेंड एनालिसिस, यूनिट नंबर 10 है कोरिलेशन एंड सिंपल रिग्रेशन, यूनिट 11 है टाइम सीरीज एनालिसिस और यूनिट 12 है इंडेक्स नंबर। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 4 प्रोबेबिलिटी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यूनिट 13 है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स, यूनिट 14 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट 15 है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फर्स्ट पार्ट, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस सेकंड पार्ट। उसके बाद है यूनिट 17 ची स्क्वायर टेस्ट। उसके बाद है ब्लॉक नंबर 5 इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, जिसमें 2 यूनिट कवर करनी है। यूनिट 18 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा और यूनिट नंबर 19 है रिपोर्ट राइटिंग। तो हमारी MCO 3 जिसके अंदर 5 ब्लॉक है और 19 यूनिट्स हमें कवर करनी है। उसके बाद आता है लास्ट सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो है MCO नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। इसमें ब्लॉक नंबर 1 है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जिसमें 3 यूनिट कवर करनी है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, यूनिट नंबर 3 है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस। ब्लॉक 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें 4 यूनिट कवर करनी है। यूनिट 4 है ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यूनिट 5 है इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग, यूनिट 6 है परसेप्शन, यूनिट 7 है एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक नंबर 3। ठीक है, ब्लॉक नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव 2, जिसमें हमें 4 यूनिट कवर करनी है। यूनिट नंबर 8 है हमारी पर्सनालिटी एंड इमोशन, यूनिट 9 है हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट, यूनिट 10 है मोटिवेशन, यूनिट 11 है जॉब डिज़ाइन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। उसके बाद आता है ब्लॉक नंबर 4 ग्रुप बिहेवियर, यूनिट 12 है ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, यूनिट 13 है कम्युनिकेशन, यूनिट 15 है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, यूनिट 16 है पावर एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक नंबर 5 जो कि लास्ट ब्लॉक है इस सब्जेक्ट का, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डेवलपमेंट,
जिसमें 4 यूनिट हमें कवर करनी है। यूनिट 17 है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, यूनिट नंबर 18 है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, यूनिट 19 है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और यूनिट 20 है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ओबी। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे सब्जेक्ट जो हमें कवर करना है। एक बार पूरा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट और उनके नाम हैं। उसके बाद आता है हमारा MCQ 7, ये पूरा चैप्टर है सब्जेक्ट। उसके बाद आता है ये। ठीक है, MCQ 6, उसके बाद आता है MCQ 5। ठीक है, उसके बाद आता है MCQ 4 और उसके बाद आता है MCQ 3 का सारा सिलेबस। उसके बाद आता है MCQ 1। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।